अस्सलाम वालेकुम। संवेदा उर्दू समाजी साइंस की जमात नहुम में आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का इस्तकबाल है। मैं सुल्तान फरहत मुराजी देसाई स्कूल जेवरगी गुलबर्गा। आज के उन्वान पे गुफ्तगू से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको इन सवालात के जवाब देने हैं। सवालात जो है यूँ हैं। पहला सवाल है, प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। तो अगला सवाल है, हमारे मुल्क में किस तर्ज की हुकूमत है? यानी हिंदुस्तान में जो है किस तर्ज की हुकूमत है? शाबाश बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज की हुकूमत है। बिल्कुल सही जवाब, हमारे मुल्क में जो है जमहूरी तर्ज की हुकूमत है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में कितने किस्म की हुकूमतें हैं? जैसा कि बच्चों अपने पिछले जवाब में कहा कि हमारे मुल्क में जो है जमहूरी हुकूमत है, तो जमहूरी हुकूमत में जो है दो तरह की जो है कितने तरह की हुकूमतें हैं? तो बिल्कुल सही जवाब, दो तरह की जो है हुकूमतें या दो किस्म की हुकूमतें हमारे पास मौजूद हैं। ये सवालात के बाद जो है हम मरकज़ी हुकूमत यानी और रियासती हुकूमत पर जो है हम नज़र डालते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो किस्म की हुकूमतें हैं, तो वो हुकूमतें मरकज़ी और रियासती हुकूमतें हैं। तो अच्छा, तो बच्चों आज के इस उन्वान में हम जो है मरकज़ी हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मरकज़ी हुकूमत के उन्वान पर पहुँचने से पहले ये देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान के जो ऐवान है या जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसकी एक तस्वीर है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की एक तस्वीर है, जहाँ पर जो है आपने देखा होगा टेलीविज़न या इंटरनेट या जो है कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पार्लियामेंट में ही जो है तमाम चीज़ें जो है फैसले लिए जाते हैं। अवाम के मफाद में, अवाम के लिए जो है कि मालूम क़वानीन बनाए जाते हैं और अवाम की खातिर बहुत सारी जो है स्कीमात हो या मालियाती बिल हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहीं और बहुत सारे जो है बहस व मुबाहिस से ये तमाम चीज़ें जो है पार्लियामेंट में ही अंजाम पाती हैं। पार्लियामेंट हमारी मरकज़ी हुकूमत का जो है सब में बड़ा जो है क्या मालूम है एक अहम हिस्सा है, जहाँ से जो है बहुत सारे फ़ैसले हुकूमत अवाम तक पहुँचाती है और क़वानीन भी बनाती है। तो आइए इसकी तफसील आगे देखते हैं। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जहाँ अवाम को इख्तियार हासिल है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था, जमहूरी हुकूमत वो हुकूमत है जहाँ अवाम से, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए ही जो है हुकूमत चलाई जाती है। मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों, जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी हुकूमत के इस निज़ाम में जो है तमाम तर फैसले अवाम के हाथों में होते हैं। अवाम अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों को, अपने लीडर्स को चुनती है और वो लीडर्स जो है ऐवान में जाते हैं और ऐवान में जो है कि अवाम के लिए, अवाम के मफाद के लिए जो है क्या मालूम है काम करते हैं। अवाम ही के ज़रिए हैं और अवाम को इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुंतखबा नुमाइंदों से सवाल पूछें, अपने जो है मुंतखबा नुमाइंदों से जो है सवालात पूछें, उनसे जो है अपना हक़ मनवाएं। ये तमाम चीज़ें जो है क्या मालूम है जमहूरियत निज़ाम में है। तो इसीलिए हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर जो है इस तरह के जो हुकूक़ शहरियों को दिए गए हैं, हक़ राय दही का हक़ जो है शहरियों को दिया गया है। हिंदुस्तान एक मुल्क, जमहूरी मुल्क होने के साथ साथ जो है इसकी साख्त के एतबार से जो है यहाँ पर फेडरल सिस्टम यानी वफाकी तर्ज पर हुकूमत मुनहसर है। यहाँ पर फेडरल सिस्टम है। बच्चों, फेडरल सिस्टम के मायने क्या हैं? ये मुख्तसर ये कहेंगे कि फेडरल सिस्टम या वफाकी सिस्टम वो निज़ाम है जहाँ पर जो है इख्तियारात को जो है बांटा जाता है। यानी इख्तियारात को जो है दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है मरकज़ी हिस्सा, मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात, और दूसरा हिस्सा है रियासती हुकूमत के इख्तियारात या रियासत के जो है हुकूमत के जो है दायरे में आने वाले इख्तियारात। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, इसीलिए इसको जो है फ़ेडरल सिस्टम से ताबीर किया गया। ये जमहूरी निज़ाम में जो है फ़ेडरल सिस्टम की जब बात होती है तो ये निज़ाम जो है जमहूरी निज़ाम बहुत बेहतरीन एक वफाकी तर्ज पर जो है मुनहसर है। तो हिंदुस्तान का भी जमहूरी निज़ाम जो है वो फ़ेडरल सिस्टम यानी जो है वफाकी तर्ज हुकूमत या इख्तियारात को बांटना है, इख्तियारात की तकसीम है। जो कुछ इख्तियारात मरकज़ को हासिल हैं,
कुछ इख्तियारात रियासत को दिए गए हैं और कुछ इख्तियारात जो है दोनों के जो है ज़िम्मे आते हैं। रियासती हुकूमत भी जो है उस पर जो है क़वानीन बना सकती है, उस पर जो है अपनी राय दे सकती है, अपने जो है जो भी प्रोग्राम है, मंसूबे हैं, उसको अमल में ला सकती है। और साथ ही जो है मरकज़ी हुकूमत भी जो है उस पर क़वानीन बना सकती है, उस पर जो है अपनी जो है जो भी प्रोग्राम है, मंसूबे हों, उसको जो है तमाम मंसूबों को जो है अमल में ला सकती है। तो यूँ कहें कि फ़ेडरल निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है जहाँ पर जो है इख्तियारात को बाँट कर जो है एक बेहतरीन इंतज़ामी उमूर की जो है ताक़बेल या इंतज़ामी उमूर को जो है आवाम तक पहुँचाने की सही की जाती है या कोशिश की जाती है। तो आइए बच्चों, हम जब मरकज़ी हुकूमत के उन्वान को पढ़ रहे हैं तो मरकज़ी हुकूमत से मुताल्लिक़ जो है इसमें मालूमात के में और मज़ीद इजाफ़ा करते हैं कि मरकज़ी हुकूमत के हिस्से क्या हैं, मरकज़ी हुकूमत किन अज्जा पर या किन जो है अनासिर पर मुश्तमिल है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, या मरकज़ी हुकूमत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या मरकज़ी हुकूमत के दायरे में क्या क्या शामिल है, मरकज़ी हुकूमत किस तरह जो है काम करती है, या मरकज़ी हुकूमत का तरीक़े कामकाज और उसकी तमाम तफसीलात किस तरह हैं। आइए हम उससे पहले जो है मरकज़ी हुकूमत के 3 अहम जुज़ यानी हिस्सों के बारे में बात करते हैं। 3 पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो हमारे पास यहाँ पर मजलिस क़ानून साज है। मजलिस क़ानून साज, जिसको अंग्रेज़ी में जो है लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर या कानून साज वो मजलिस है जहाँ पर जो है अवाम के लिए, अवाम की फ़लाह के लिए या अवाम के जो है खातिर ही जो है क़वानीन बनाए जाते हैं। और बहुत सारे क़वानीन ऐसे क़वानीन भी लाए जाते हैं जहाँ पर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को जो है फ़रोग़ देने के लिए जो है क्या मालूम है काम अंजाम दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है मरकज़ी हुकूमत के जो है का हिस्सा जो रही है। पहला हिस्सा क़ानून, मजलिस क़ानून साज, जिसको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ये इसमें जो है शामिल है। अगला जो हिस्सा है मजलिस मुक़न्नना, यानी जो क़ानून बनने के बाद ये क़ानून को चलाना, ये क़ानून को जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना या उसको जो है चलाने का जो निज़ाम है, नाफिज़ करने का निज़ाम है, ये तमाम जो है कि मालूम है दूसरी मजलिस या दूसरा हिस्सा जो आता है वो है मजलिस मुक़न्नना, जिसका जो है मरकज़ी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है। अगला हिस्सा है अदलिया। अदलिया जिसको हम जो है जुडिशल सिस्टम भी कहते हैं। तो जुडिशल सिस्टम भी मरकज़ी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है जहाँ पर जो है क़वानीन की बुनियाद पर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम दिया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम होता है, तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम होता है। अवाम की जो है जान और माल और जो है कुछ गलतियां जो सरकार से हों या अवाम से हों या आम जो शहरियों के लिए रुकावट बन रही हों, इन तमाम फ़ैसलों को जो है सादिर करना, इन तमाम पर जो है क़वानीन के रौज़ से फ़ैसले सुनाना, ये तमाम चीज़ें जो है क्या मालूम है अदलिया के निज़ाम में शामिल हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो है तालुका कोर्ट तक का निज़ाम मौजूद है। तो ये निज़ाम अदलिया का निज़ाम है जहाँ पर मुख्तलिफ़ मराहिल पर मुख्तलिफ़ नौइयत के जो है फ़ैसले, मुख्तलिफ़ नौइयत के जो है क्या मालूम है केस दर्ज होने के बाद उन पर जो है फ़ैसले सुनाए जाते हैं और लोगों की अपील और लोगों के जो है जो भी मुसीबतें हैं उसको जो है अदलिया के ज़रिए क़ानूनी जो है बाज़ाब्ता तौर पर क़ानूनी जो है पैरोकारी के ज़रिए इसको दूर किया जाता है। अदलिया उस पर फ़ैसले सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हमारे पास 2 इसकी किस्में मौजूद हैं। इस पर तमाम चीज़ें अमल में लाई जाती हैं। तो अगला हिस्सा है, पहले चलिए अब तफसील से इस पर जो है रोशनी डालते हैं। मजलिस क़ानून साज दस्तूर की जो है 79वीं दिफ़ा के तहत पार्लियामेंट की तश्कील अमल में आई। तो मजलिस क़ानून साज में जो है दस्तूर की जो है इसकी क़ानून साजी की जो मजलिस क़ानून साज है उसकी तश्कील जो है दस्तूर की जो है 79वीं दिफ़ा के तहत पार्लियामेंट की तश्कील अमल में आई। यानी मजलिस क़ानून में जो है जो जिसका अहम रोल है वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट की जो तश्कील है वो दस्तूर की जो है 79वीं दिफ़ा के तहत जो है अमल में लाई गई। और हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं। देखिए बेटा, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के जो है 2 ऐवान हैं। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो जो है पार्लियामेंट वो इदारा है जहाँ पर क़ानून साजी होती है, क़ानून बनता है, क़ानून पर बहस होती है, क़ानून पर बहुत सारी बातें हमारे रूबरू आती हैं। तो ये क़ानून बनाना ये जो है अहम जो काम है, क़ानून साजी का जो काम है वो पार्लियामेंट के हाथों में आता है। पार्लियामेंट इसको जो है अंजाम देती है। तो पार्लियामेंट की जो तश्कील है दस्तूर की जो है 79वीं दिफ़ा के तहत जो अमल में लाई गई और इसमें जो है 2 ऐवान मौजूद हैं। यानी पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट या ऐवान, 2 ऐवान उसमें मौजूद हैं। पार्लियामेंट के जो है 2 ऐवान हैं।
पहला ऐवान है जिसको ऐवान बाला या अपर हाउस के नाम से भी हम जो है जानते हैं, वो है ऐवान बाला यानी जो है राज्यसभा। राज्यसभा यानी ऐवान बाला जिसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का सबसे जो है बड़ा हाउस या ऐवान बाला जिसको हम कहते हैं वो जो है राज्यसभा है। राज्यसभा में जो है 250 अराकीन हैं। कितने? राज्यसभा 250 अराकीन पर मुश्तमिल है। यानी कितने अराकीन पर मुश्तमिल है? राज्यसभा 250 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिनमें जो है 238 अराकीन रियासती और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के अरकान असम्बली मुंतखब करते हैं और बकिया को सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब करते हैं, जिनका ताल्लुक़ अदब, साइंस और समाजी खिदमात से वगैरह से रहा हो। तो मिन जुमला ये बच्चों के जो 238 अराकीन जो MLA जो रियासतों के होते हैं वो MLA मुंतखब करते हैं और बकिया जो है 12 को जो है सदर हिंद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अदब, साइंस और समाजी खिदमात का जो है बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वालों को जो है मुंतखब करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर को जो है क्या मालूम है राज्यसभा का रुकन बनाया गया था, तो वो भी जो है स्पोर्ट्स के मैदान से हैं, यानी खेल के मैदान में उनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं। बहुत सारी खिदमात के सिले में जो है सचिन तेंदुलकर को जो है क्या किया गया? सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का रुकन बनाया गया। इसी तरह एक उर्दू के मशहूर शायर रहे बैकुल उस्ताही, तो उन्हें भी राज्यसभा का रुकन बनाया गया। वो किस बुनियाद पर? वो इसी बुनियाद पर बनाया गया कि उनका जो है अदब में जो है एक आला मुकाम रहा। अदब में उन्होंने बहुत सारी जो है क्या मालूम है खिदमात अवाम के लिए अंजाम दी और अपने अदब के फ़नपारों से जो है अवामी जहनों को, अवामी फ़िक्र को फ़रोग़ देने की कोशिश की। तो 12 अराकीन को कहाँ से चुनते हैं? अदब, साइंस और समाजी खिदमात और दीगर वगैरह, खेल वगैरह। इक़्तिदार की मुद्दत यानी जो है टर्म ऑफ ऑफिस हम जिसको कहते हैं, तो कितने साल है? यानी जो है राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए जो है मुंतखब होते हैं, कितने साल उनकी जो है मुद्दत कार होती है। एक मरतबा कोई राज्यसभा का रुकन बनता है तो कितने साल तक रुकन रह सकता है। राज्यसभा एक मुस्तक़िल ऐवान है। देखिए लोकसभा की तरह नहीं है, लोकसभा एक अलग ऐवान है। लोकसभा जो है गैर मुस्तक़िल ऐवान है, लेकिन ऐवान बाला या राज्यसभा हम जिसको कहते हैं वो राज्यसभा जो है एक मुस्तक़िल ऐवान है। मुस्तक़िल ऐवान होने के सबब जो है राज्यसभा जो है कभी जो है क्या मालूम है इसके डिमोलिश नहीं होता, या जो है राज्यसभा को जो है पूरी तरह से जो है क्या मालूम है सुबकदोश नहीं होते अराकीन। यहाँ पर मुंतखब अराकीन की जो है मुद्दत जो है वो 6 साल होती है। एक रुकन जो है 6 साल मुद्दत के लिए मुंतखब होता है। 250 अराकीन जो हैं वो पूरे जो है क्या मालूम है 6 साल मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं, मगर इन अराकीन में जो है हर 2 साल बाद 3/4 अराकीन सुबकदोश होते हैं। यानी राज्यसभा के जो है 3/4 अराकीन जो है वो हर 2 साल बाद 3/4 अराकीन जो है सुबकदोश होते हैं। और 6 साल मगर अगर किस बीमारी की बिना पर या किसी जो है आरेज़े के सबब या किसी जो है क़ानूनी जो है पेचीदगियों के सबब अगर कोई चाहता है वो वक्त से पहले भी जो है इस्तीफ़ा दे सकता है। इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो फिर उस खाली जो है ओहदे को या जो खाली जो है सीट को जो है इलेक्शन के तरीक़ेकार से जो है फिर जो है पुर किया जाता है। रुकनीत के लिए दरकार अहलियत। राज्यसभा का रुकन बनने के लिए अहलियतें कौन कौन सी होनी चाहिए? राज्यसभा जैसा कि ऐवान बाला है उसके रुकन बनने के लिए जो है यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटीज़ जिसको कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अहलियत कौन कौन सी अहलियतें होनी चाहिए। तो अव्वल ये है बेटा कि हिंदुस्तानी शहरी होने के लिए, शहरी हो, राज्यसभा का रुकन होने के लिए अव्वल शर्त यह है कि हिंदुस्तानी शहरी हो, यानी ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तानी शहरी हो, हिंदुस्तानी शहरियों को ही लिए जो है राज्यसभा की रुकनीत हासिल रहेगी। दूसरा जो अहम जो नुक्ता है या जो अहम चीज़ है, जो अहम शर्त है वो ये है कि 30 साल या इससे ज़्यादा उम्र हो। यानी राज्यसभा का रुकन वही बन सकता है जिसकी उम्र 30 साल हो या उससे ज़्यादा भी हो। कम अज़ कम उम्र की जो हद है या कम अज़ कम उम्र की जो शर्त है वो 30 साल उम्र उसकी होना ज़रूरी है या लाजमी है। उसके बाद अगली जो शर्त है वो ये है कि
मुजरिम या सज़ा याफ्ता ना हो, मुजरिम या सज़ा याफ्ता ना हो, यानी जो है किसी क्रिमिनल कोर्ट से जो है ज़्यादा जो है सज़ा याफ्ता ना हो, यानी जो है संगीन जराइम में मुलविस ना हो, संगीन जराइम में जो है शरीक रहकर जो है कहीं किसी जो है मुझे सज़ा याफ्ता या किसी जो है संगीन जराइम में सज़ा पाकर जो है कोर्ट के ज़रिए जो है क्या मालूम मुकम्मल तौर पर जो है मुजरिम करार दिया ना गया हो, दिमागी मरीज़ ना हो, वक्त बा वक्त तयशुदा अहलियत रखता हो, यानी दिमागी मरीज़ यानी पागलपन का शिकार ना हो, नफ्सियाती तौर पर पूरी तरह जो है वो फिट हो, उसी को जो है राज्यसभा की जो है क्या मालूम है रुकनियत दी जाएगी, जो दिमागी तौर पर पूरी तरह से जो है फिट हो और जो है वक्त पूरी तरह नफ्सियाती तौर पर जो है सही हो, नफ्सियाती तौर पर जो है सेहतमंद हो। इसीलिए जो है पागल या जो है अहमक या बेवकूफ़ या इसी तरह के जो है लोगों को जो है क्या मालूम है राज्यसभा के रुकन बनने की अहलियत हासिल नहीं है, वक्त बा वक्त तयशुदा अहलियत रखता हो, यानी पार्लियामेंट के ज़रिए वक्त वक्त जो है जो कुछ भी अहलियतें हैं, जो कुछ भी बातें जो है जो कुछ भी जो नए क़वानीन बनाए गए हैं वो क़वानीन का पासदार हो, यानी जो है अब जो उम्र की हद जो है बढ़ाई या घटाई गई हो तो इन चीज़ों का भी जो है क्या मालूम है ये कुछ नए ज़ाबिते लाए गए हों तो उन चीज़ों के लिए भी वो पूरी तरह अहल हो, उसी को जो है राज्यसभा का रुकन बनाया जा सकता है। तो राज्यसभा के स्पीकर जो है सदर हिंद नायब सदर हिंद होते हैं, यानी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राज्यसभा के जो है चेयरमैन होते हैं या सदर होते हैं, स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के स्पीकर जो है नायब सदर जमहूरिया हिंद यानी हिंदुस्तान के जो है नायब सदर जमहूरिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या होते हैं राज्यसभा के जो है स्पीकर होते हैं। इनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर कार्रवाई चलाता है। किसी वजह से किसी जो है इमरजेंसी हालात में या किसी जो है आर्जे के सबब या जो है किसी वजह से जो है अगर राज्यसभा के जो है स्पीकर यानी नए सदर जमहूरिया गैर हाजिर रहते हों तो इनकी गैर मौजूदगी में जो है इनकी जगह डिप्टी स्पीकर कार्रवाई चला सकता है और कम से कम जो है साल में इसका इजलास 2 मरतबा मुनक़िद किया जा सकता है। तो साल में जो है कम से कम इसका जो है इजलास 2 मरतबा मुनक़िद किया जा सकता है। इसके इजलास को साल में 2 मरतबा मुनक़िद कम से कम किया जाना चाहिए। हंगामी सूरत हाल जैसे कुछ जो है माशी जो है बहरान आ गया है या मुल्क में जो है बहुत सारे आफात आए हों या कुछ इसी तरह की जो है हंगामी हालात पैदा हुए हों तो ऐसे वक्त में जो है कभी भी जो है हंगामी तौर पर जो है इजलास बुलाया जा सकता है राज्यसभा का। इन इजलास में कम से कम जो है 1/10 अरकान की शिरकत लाजमी होती है, यानी 10% कम से कम जो है 250 का 10% अरकान जो है कम से कम इस इजलास में शरीक होना ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो पार्लियामेंट का या ऐवान का जो अगला जो हाउस है वो है लोकसभा, यानी जिसको हम ऐवान ज़ेरी कहते हैं। ऐवान ज़ेरी राज्यसभा ऐवान बाला, उसके नीचे जो है ऐवान ज़ेरी जो दूसरा जो है अहम हाउस है हमारी पार्लियामेंट का जो दूसरा ऐवान है वो है ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा। तो लोकसभा हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का जो है गैर मुस्तक़ल ऐवान है, ये टेम्पररी हाउस है। जैसे कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का, तो टेम्पररी हाउस या गैर मुस्तक़ल हाउस जो है वो लोकसभा है जिसको हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का गैर मुस्तक़ल जो है ऐवान कहा जाता है, जिसके अरकान को रास्त तौर पर अवाम मुंतखब करती है। जैसा कि हम पिछले देखा कि राज्यसभा के अरकान को MLAs और जो है मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के नुमाइंदे जो है हुआ करते हैं जिनको MLA हम कहते हैं, और जो है रास्त जो है 12 अरकान को सदर हिंद मुंतखब करता था। मगर यहाँ पर जो है लोकसभा में जो है हमारे पास वो जो है रास्त तौर पर जो है अवाम मुंतखब करती है। यहाँ पर जो है अवाम को हक़ हासिल है कि वो अपने जो है MP को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है रास्त तौर पर लोकसभा के लिए जो है चुन कर भेजें। लोकसभा में जो है हमारी हिंदुस्तानी लोकसभा में जो है 545 अरकान हैं। कितने अरकान हैं बच्चों? 545 अरकान हैं। इन 545 अरकान में रास्त जो है 543 अरकान को अवाम मुंतखब करती है, और 2 जो अरकान है उन 2 अरकान को जो है एंग्लो इंडियन तमखे से जो है हमारा सदर हिंद जो है रास्त तौर पर जो है उनको मुंतखब करते हैं। यहाँ पर लोकसभा की जो 545 जो नशिस्तें हैं, 545 जो सीटें हैं, उन सीटों में जो है 79 दर्जे फहरिस्त यानी जो है SC को दी जाती हैं,
उनके लिए महफूज की जाती हैं, वहाँ से दूसरी जो है ज़ात वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और 41 जो है दर्ज फ़हरिस्त कबाइल के लिए मख्तस की जाती हैं, यानी वहाँ से जो है ST को दी जाती है 41 सीटें। तो यहाँ पर जो है ये जो सीटें दी गई हैं 120 जो सीटें इनके लिए मख्तस की गई हैं, यहाँ से जो है दूसरे कैटेगरी वाले या दूसरी जो है ज़ात वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 79 सीटों पर जो है राज तौर पर SC कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा के लिए, और 41 सीटों के लिए लोकसभा के लिए राज तौर पर जो है ST कैंडिडेट ही यहाँ से इलेक्शन लड़ सकेंगे। इख्तियारात की मुद्दत, यानी लोकसभा के इख्तियारात की मुद्दत या टर्म ऑफ ऑफिस हम जिसको कहते हैं वो कितने साल है। लोकसभा की मुद्दत कार 5 साल है, यानी लोकसभा की मुद्दत कार कितनी है 5 साल है। इसके अराकीन जो है 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, जबकि हमने पिछले जो है देखा कि राज्यसभा के अराकीन 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, मगर लोकसभा के अराकीन जो है 5 साल के लिए मुद्दत के लिए जो है मुंतखब होते हैं। मुद्दत के अख्तिताम पर वज़ीर आज़म की सलाह पर सदर हिंद तहलील करता है, यानी जो लोकसभा है वो उसका 5 साल मुद्दत ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म या जिसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो सदर हिंद को जो है एक लेटर देता है, एक सिफारिश करता है कि लोकसभा को तहलील कर दें, डिमोलिश कर दें। उसके तहलील होने के बाद जो है फिर इलेक्शन कराकर जो है लोकसभा फिर से नई लोकसभा बनाई जाती है। हंगामी सूरत हाल में 1 साल मुद्दत कार बढ़ाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर किसी जो हंगामी सूरत हाल जैसे जो है कोई आफत आ गई या ज़लज़ला हुआ, ये जैसे कोरोना जैसी वबा चल रही है, इन हंगामी हालात में जो है लोकसभा की मुद्दत कार अगर 5 साल ख़त्म हो रही है तो उसको बढ़ाकर जो है सदर हिंद उसको बढ़ाने का इख्तियार रखता है। उसको बढ़ाकर जो है 1 साल तक उसको तौसीक़ की जा सकती है। फिर 1 साल की मुद्दत कार के बाद फिर जो है इलेक्शन जो है 5 साल ख़त्म होने के बाद 1 साल बढ़ाकर फिर जो है वहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। अगली लोकसभा फिर 5 साल के लिए मुंतखब होती है। लोकसभा के जो है सदर नशीन और नायब सदर नशीन, लोकसभा के अराकीन में से ही सदर और नायब सदर और नायब सदर लोकसभा ही अराकीन ही मुंतखब करते हैं, यानी सदर नशीन और लोकसभा के नायब सदर नशीन। लोकसभा के सदर नशीन और नायब सदर नशीन या जो है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कौन चुनते हैं, तो लोकसभा के मुंतखब अराकीन में से ही जो है वो जो मुंतखब अराकीन हैं वो अराकीन जो है पूरी तरह से जो है शामिल होकर बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कराकर वहाँ पर जो है लोकसभा के जो है चेयरमैन या हम जिसको कहेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है मुंतखब किया जाता है उन्हीं में से। सदर और नायब सदर को मुंतखब करने के बाद जो है वो ऐवान की कार्रवाई चलाते हैं। ऐवान की कार्रवाई गैर जानिबदाना तौर पर चलाते हैं, फैसला सुनाते हैं, और जो है हुकूमत का जो मसवदा है, यानी कोई हुकूमत जो है कोई बिल लाती है पार्लियामेंट में तो वो पार्लियामेंट बिल पर जो है वोट हासिल करना, ये भी जो है लोकसभा स्पीकर का काम होता है। और जो है ऐवान में जो है मंजूरी वगैरह बिल को मंजूर कराना, ये तमाम चीज़ें जो है उसके हिस्से में आती हैं। अलावा इसके जो है लोकसभा के सदर और नायब सदर की जो है गैर हाज़िरी में या स्पीकर की गैर हाज़िरी में डिप्टी स्पीकर जो है तमाम ये मसवदे की मंजूरी और दीगर जो है हाउस की कार्रवाई को चलाना या ऐवान की कार्रवाई को चलाने का काम पूरा तमाम तर जो है काम जो है ये जो है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चलाता है स्पीकर की गैर मौजूदगी में, स्पीकर की गैर मौजूदगी में। तो उसके बाद आते हैं हम इसी लोकसभा में जो है एक और जो अहम जो हिस्सा होता है वो मुखालिफ पार्टी का रहनुमा या जिसको हम जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं। तो अपोजिशन जो है लीडर क्या करता है, तो अपोजिशन लीडर का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है। हुकूमत जमात की गलतियों को उजागर करता है, क़वानीन पर जो है गौर करता है, यानी जो क़वानीन जो सरकार लेकर आती है, जो हुकूमत क़वानीन बनाती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट क़वानीन बनाती है, उसको अपोजिशन लीडर जो है क्या मालूम है गहरी नज़र रखते हैं और उसमें कुछ खामियां हो तो जो है हुकूमत को तंबी करते हैं, हुकूमत को बार बार जो है क्या मालूम है बताते रहते हैं, और जो है इसी वजह से जो है एक बेहतरीन क़ानून जो है तश्कील पाता है और जो यहाँ पर जो है एक बेहतरीन क़ानून की जो है हमारे पास हम तवक्कुह कर सकते हैं। उसके बाद इख्तियारात और कामकाज, यानी जो है ये पूरी जो लोकसभा और राज्यसभा का जो पूरा निज़ाम है इसके इख्तियारात और जो है क्या मालूम कामकाज कैसे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इख्तियारात और कामकाज क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा राज्यसभा के इख्तियारात में अमल क़ानून साथ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इख्तियार है कि वो क़ानून बनाए, लोकसभा और राज्यसभा को इख्तियार है कि वो क़ानून बनाए। इसी तरह जो है हुक्मरानी इख्तियारात भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है मुश्तरका तौर पर ये इख्तियार हासिल है कि वो हुक्मरानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनके हाथ में होते हैं। उसके बाद है मालियाती इख्तियारात यानी फ़ाइनेंशियल बिल,
तो फाइनेंशियल बिल या फाइनेंशियल पावर्स जो है सिर्फ लोकसभा के पास हैं। याद रखें बच्चों, सिर्फ फाइनेंशियल पावर या फाइनेंशियल बिल को लाना, फाइनेंशियल मंजूरी लाना, ये तमाम जो है चीज़ें जो है सिर्फ हमारे पास जो है किसके पास मौजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। राज्यसभा को मालियाती इख्तियारात नहीं हैं। अदलिया का इख्तियार ये दोनों जो है ऐवानों को हासिल है। अदलिया यानी जुडिशल पावर जो है दोनों के पास मौजूद है। किसी को जो है किसी को मुंतखब करना, किसी को जो उसके ओहदे से हटाना, ये तमाम चीज़ें जो है ये इख्तियारात जो है कानूनी दायरे में जो है अदलिया के इख्तियारात जो है लोकसभा राज्यसभा के पास दोनों मौजूद हैं। उसके बाद दस्तूरी तरमीम है। तरमीम जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर को तरमीम करना, ये तमाम चीज़ें जो है ये भी जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास जो है मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं। उसके बाद आते हैं दीगर इख्तियारात। रियासतों की तश्कील है या कौमी हंगामी हालात का ऐलान वगैरह, मरकज़ी, ये तमाम चीज़ें जो है क्या मालूम है उसमें आती हैं लोकसभा में। तो लोकसभा के जो है रुकन बनने के लिए जो है कौन कौन सी सलाहियतें हैं या कौन कौन सी अहलियतें हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के लिए जो अहलियतें हैं वो लोकसभा के लिए हैं, मगर एक अहलियत जो ये कि जो है उम्र की जो हद है वो राज्यसभा के लिए 30 साल से ज़्यादा है, मगर लोकसभा के लिए कम अज़ कम जो है 25 साल उम्र होनी चाहिए। 25 साल कम अज़ कम उम्र जिसकी होती है वो लोकसभा का जो है रुकन बन सकता है। 30 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र होती है वो राज्यसभा का रुकन बन सकता है। मरकज़ी आमिला हम जिसको कहेंगे उसकी ये आमिला जिसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको कहेंगे, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन कौन सी है? मरकज़ी आमिला जिसको हम कहते हैं उसमें सदर हिंद आते हैं, नायब सदर हिंद आते हैं, वज़ीर आज़म आते हैं और काबीना है। यानी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको हम कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो है सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म और काबीना पर मुश्तमिल है। तो ये जो है क्या मालूम है ये तमाम लोग जो है इस पर शामिल हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में। और सदर बराए यहाँ पर जो है इख्तियारात जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं या आमिलाती इख्तियारात जो हैं वो इख्तियारात जो है वज़ीर आज़म को ज़्यादा हासिल हैं। सदर बराए नाम इख्तियारात का हामिल होता है। मुखालिफ पार्टी का रहनुमा का किरदार, हुक्मरान जमाती गलती को उजागर करना, ये तमाम चीज़ें हमने क़ानून पर गौर करना, ये तमाम चीज़ें हमने जो है देखी हैं। पार्लियामेंट का इख्तियारात का काम काज, कानून साज, हुक्मरानी, ये तमाम जो है नुकात हमारे पास, अदलिया का इख्तियारात, दस्तूरी तरमीम, ये तमाम चीज़ें हमने जो है अभी तो कुछ देर पहले ये देखें। आइए अगली जो है क्या मालूम है तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। इस तस्वीर में जो है हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का जो है बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो है नरेंद्र मोदी तक जो है मौजूदा नरेंद्र मोदी तक चीज़ें तमाम चीज़ शामिल हैं। आइए बच्चों हम नुकात बराए इआदा यहाँ पर जो है आपके सामने पेश करते हैं। कौन कौन से नुकात हमने पढ़े? प्यारो बच्चों, अब तक हमने हस्ब ज़ैल नुकात को पढ़ा। मरकज़ी हुकूमत और इसके हिस्से, मरकज़ी हुकूमत की तश्कील, लोकसभा और राज्यसभा की तश्कील और अहलियत, मुद्दतकार, इख्तियारात, काबीना की तश्कील, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वग़ैरह। आइए हम जो है पढ़े गए मवाद पर जो है एक मुख्तसरन जो है एक सरगर्मी करते हैं, खाली जगहों को पूर करो। तो पहला सवाल है हमारे मुल्क में किस डैश तर्ज की हुकूमतें हैं, यानी हमारे मुल्क में जो है डैश तर्ज की हुकूमतें हैं। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों, 2 तर्ज की हुकूमतें हैं, एक जो है रियासती मरकज़ी हुकूमत और दूसरी रियासती हुकूमत। अगला सवाल है लोकसभा का रुकन बनने के लिए डैश साल उम्र होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि लोकसभा के रुकन बनने के लिए, जी बिल्कुल, लोकसभा का रुकन बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का रुकन बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मौजूदा डैश हैं, यानी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मौजूदा डैश हैं। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, हिंदुस्तान के जो है वो वज़ीर आज़म हैं। राज्यसभा में कुल डैश अराकीन हैं, यानी राज्यसभा में कुल डैश अराकीन हैं। कितने अराकीन हैं? हाँ बिल्कुल सही बच्चों, आपने बहुत खूब जवाब दिया। 250 अराकीन हैं। सदर जमहूरिया हिंद जो है मुख्तलिफ़ शोबों से मुंतखब करता है। सदर हिंद कुल 12 अराकीन को सदर हिंद डैश के लिए मुंतखब करता है। किसके लिए मुंतखब करता है? वो है सही जवाब बिल्कुल राज्यसभा के लिए मुंतखब करता है। घर का काम बच्चों, ये तमाम सरगर्मियों और तमाम जो है मवाद को पढ़ने के बाद आप जो है घर पर जो है ये सरगर्मियाँ अपनी अपनी बयाज़ों में जो है दर्ज कर लें, ये सरगर्मी दर्ज कर लें और अपने असातिज़ा को बताएं। सवाल नंबर 1 है लोकसभा और राज्यसभा के रुकन बनने के लिए दरकार अहलियत होनी चाहिए, तफसील बताइए। क्या होनी चाहिए, इसकी तफसील बताइए। अच्छा तो बच्चों, आज की ई लर्निंग क्लास का यहीं इख्तिताम होता है।